12 साल के बाद यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम में अब कुछ ही दिन बचा है। देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में संगम तट पर एकत्रित होंगे और आप भी इस पवित्र अवसर पर प्रयागराज जा रहे हैं तो यहाँ के 5 प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन जरूर करें। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको इन 5 मंदिरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जब आप महाकुंभ मेले में प्रयागराज जाएं तो प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएं। इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना ना भूलें। इस मंदिर और मूर्ति का बंधन त्रेता युग से है। मान्यता है कि जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा पूरी करके सूर्यदेव के कहने पर अयोध्या जा रहे थे, तभी रास्ते में गंगा तट पर रात हो गई और उन्हें वहीं पर सोना पड़ गया। हनुमान जी गंगा को लांघ नहीं सकते थे, इसलिए वो यहीं रात्रि विश्राम किए और अगले दिन गए। कुछ ही दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। हनुमान जी की यह विचित्र मूर्ति 20 फीट ऊंची है। मान्यता है कि हर साल मां गंगा पहले लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराती है। यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रयागराज में संगम तट के किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर का भी दर्शन जरूर आप कर लें। पातालपुरी मंदिर में भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर रूप में स्थित है। यहाँ भगवान शनि को समर्पित एक अखंड ज्योति है जो साल के 12 महीने प्रज्वलित होती रहती है। आप जब इस स्थान पर जाएंगे तो आपको स्वर्ग और नर्क की मान्यता का सार पता चलेगा। मतलब जब आप सीढ़ियां उतरकर नीचे जाएंगे तो प्रवेश द्वार पर आपको धर्मराज की मूर्ति दिखाई देगी और जब आप सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलेंगे तो आपको मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति दिखेगी। बीच में एक पतला गलियारा है और ये हमारे कर्म का स्थान पृथ्वी लोक है। यहीं पर वह स्थान भी मौजूद है जहां त्रेता युग में माता सीता ने अपने कंगन दान किए थे और इसी जगह पर अब श्रद्धालु गुप्त दान करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान राम आए थे। प्रयागराज के इस लोकप्रिय मंदिर का चीनी यात्री और लेखक हेन त्यांज ने भी अपने किताब में जिक्र किया था। आप पातालपुरी मंदिर परिसर में ही स्थित सरस्वती कूप और अक्षय वट यानी कि अमर वृक्ष भी जरूर देखें। यहाँ ये कहा जाता है कि कुंभ में स्नान का फल तभी मिलता है जब यहाँ स्थित अक्षय वट का दर्शन किया जाए। अक्षय वट का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। यह वृक्ष सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे नष्ट न किया जा सके, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ दर्शन कर चुके हैं। इस वृक्ष के बारे में ये मान्यता है कि इसे माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो हरा भरा रहेगा। आपको बता दें कि पुराण तत्व विज्ञान के वैज्ञानिकों के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व बताई जाती है। मान्यता ये भी है कि इसके दर्शन से लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको ये भी बता दें कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में इसे बंद करा दिया था, जिसे सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दोबारा खुलवाया। इसके अलावा जब आप महाकुंभ जाएं तो संगम क्षेत्र के दारागंज मोहल्ले में स्थित वेणी माधव मंदिर का भी दर्शन करें। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस स्थान का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह प्रयागराज शहर में कई त्योहारों और उत्सवों का प्रमुख केंद्र है। पुराणों और रामचरितमानस के अनुसार बिना वेणी माधव का दर्शन किए संगम स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है और वेणी माधव मंदिर में पूजा करता है तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इस मंदिर का जिक्र कई भक्ति गीतों और कविताओं में भी किया गया है। वेणी माधव मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी है। महाकुंभ को देखते हुए यूपी सरकार ने इस मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कराया है। जब आप यहां पहुंचे तो मंदिर में होने वाली आरती में जरूर शामिल हो।
प्रयागराज में स्थित अलोप शंकरी देवी मंदिर भी प्रसिद्ध है। महाकुंभ जाने के बाद तमाम तीर्थ स्थलों के साथ आपको यहाँ भी जाना चाहिए। संगम नगरी में स्थित मां सती का ये ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ मां की कोई मूर्ति नहीं है और न ही कोई अंग का मूर्त रूप है। यहाँ आने वाले भक्त किसी प्रतिमा की नहीं बल्कि झूले या पालने की पूजा करते हैं। लाल चुनरी में लिपटे एक पालने का पूजन और दर्शन होता है। प्रयागराज में यह दारागंज से रामबाग की ओर जाने वाले रास्ते पर यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर का पुराणों में भी जिक्र मिलता है। जानकारी के मुताबिक मां सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरने के बाद विलुप्त हो गया था, जिसके चलते मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा और वहां के लोग इसे अलोप देवी के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ बड़ा मेला लगता है जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए और पूजन के लिए आते हैं। अब जब आप महाकुंभ पहुंचे तो इन प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा और भी कई मंदिर और ऐतिहासिक स्थल का आप दर्शन कर सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं और महाकुंभ की यात्रा को सफल बना सकते हैं।